हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। पाकिस्तान की परमाणु धमकी अब धुएं में उड़ चुकी है, क्योंकि जिस मिसाइल को लेकर वो रोज भारत को आंखें दिखा रहा था, उसी मिसाइल ने जब दिल्ली की तरफ उड़ान भरी तो भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि न मिसाइल बची न पाकिस्तान की हेकड़ी। भारतीय सेना के सीनियर अफसर ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने सिखों के पवित्र स्वर्ण मंदिर को अपने मिसाइल से उड़ाने की कोशिश की थी। उनका प्लान था कि दरबार साहिब को जमींदोज कर दिया जाए, लेकिन भारत की आकाश मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम और हमारी सेना के शेरों ने पाक की हर चाल को फेल कर दिया। न मिसाइल जमीन पर गिरी, न मंदिर को खरोंच आई। पाकिस्तान ने अपने पूरे मिसाइल सिस्टम को मैदान में उतार दिया था, लेकिन भारत ने 2-3 मिसाइलों में ही ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान सीधे अमेरिका के पैरों में गिर पड़ा और बोला, भाई साहब अब तो ये लड़ाई रुकवाइए। अब भारत सरकार ने भी परमाणु नीति में बड़ा फैसला ले लिया है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का टारगेट तय किया गया है। अब परमाणु प्लांट्स में प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, और जो पाकिस्तान रोज परमाणु की धमकी देता है, उसे अब भारत से सीखना चाहिए कि परमाणु की ताकत गीदड़ भकी के लिए नहीं, देश के विकास और सुरक्षा के लिए होती है। गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल चलाने की कोशिश करके पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो कितना गिर चुका है, और भारत ने साबित कर दिया कि वो कितना ऊंचा उठ चुका है। ये है न्यू इंडिया, जो वार करता नहीं लेकिन वार झेलता भी नहीं। दरअसल दिल्ली को तबाह करने की तैयारी थी, या फिर एक और साजिश थी पाकिस्तान की, ये बहस थमी नहीं। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल और फतह 1 तथा फतह 2 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि भारत ने इन सभी मिसाइल हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया। जवाब में भारत ने स्मर्च MLRS दागकर पाकिस्तानी लॉन्चिंग साइट्स को टारगेट किया। शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे खासतौर पर भारत के डीप एसेट्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने इसे न्यूक्लियर वारहेड के बिना पारंपरिक युद्ध के लिए इस्तेमाल किया था। अगर ये खबर सच है तो इससे ये साफ हो जाता है कि चीन कितनी बुरी तरह से बौखला चुका था। भारत के सर्जिकल हमलों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान के जरिए अपने परमाणु सक्षम मिसाइलों का इस्तेमाल करवाए। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। अब पाकिस्तान इन हमलों की सच्चाई को दबाने और अपनी फजीहत को छुपाने के लिए नए नए बयान जारी कर रहा है। मीडिया में झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं ताकि उसके जले पर नमक कम लगे, लेकिन असल में यह सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं है, यह चीन की उस मिसाइल तकनीक की भी शर्मनाक हार है जिस पर भरोसा करके पाकिस्तान भारत को धमकाता रहा है। अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही डैमेज कंट्रोल मोड में हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बौखलाया बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया में चल रही ये सभी खबरें पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस तेजी से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट और जवाबी कार्रवाई की बात की है, उससे पाकिस्तान की घबराहट साफ नजर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइलों में से एक है। इसकी शुरुआत 750 किलोमीटर की रेंज से होती है और पेलोड 1000 किलोग्राम से ज्यादा है। इसकी रफ्तार मैक 8 यानी आवाज की गति से 8 गुना तेज है। सटीकता 100 मीटर के अंदर तक है। अगर भारत ने सच में इस मिसाइल को मार गिराया है तो फिर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की कोई तोड़ नहीं। और यह इंटरसेप्शन यह भी साबित करता है कि पाकिस्तान की परमाणु मिसाइल में ज्यादा कोई दम नहीं। वही शाहीन 2 की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है और सटीकता 50 मीटर के अंदर है। फतह 1 और फतह 2 मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर हाल ही में अपग्रेड किया है। अनुमान है कि भारत की तरफ से स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम और S-400 मिसाइलों के जरिए जवाबी कार्रवाई की गई। उधर भारत की आस्था पर हमला करने की नापाक साजिश रची गई थी। पाकिस्तानी सेना ने सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर को टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी मिसाइलें जमीन छू पाती, भारतीय सेना की आकाश डिफेंस सिस्टम और S-400 मिसाइल डिफेंस ने उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया। भारतीय सेना के सीनियर अधिकारी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने दरबार साहिब जैसे पवित्र स्थल को निशाना बनाया था। अगर पाकिस्तान की मिसाइल गलती से भी स्वर्ण मंदिर को हिट कर देता तो ये तय था कि भारत का जवाब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक होता। भारत चुप बैठने वाला देश नहीं है
और अगर आस्था पर हमला होता तो फिर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसका ऐसा नक्शा बदल देता कि सदियों तक मिसाल दी जाती। पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों मस्जिदें हैं और दुर्भाग्य से उनमें से 50% से अधिक का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों, ट्रेनिंग और जहरीले प्रचार के लिए होता रहा है। भारत के पास सटीक खुफिया जानकारी, तकनीकी क्षमता और सैन्य ताकत है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि को जड़ से खत्म कर सके। स्वर्ण मंदिर पर हमला सिर्फ सिखों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर वार होता, और भारत अपनी आत्मा पर वार कभी बर्दाश्त नहीं करता, फिर पाकिस्तान चाहे चीन की गोदी में बैठा हो या अमेरिका के पैरों में गिरा हो, भारत उसे उसकी जुबान में जवाब देना अच्छे से जानता है। हालांकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के चीफ सेक्रेटरी कुलवंत सिंह मनन ने इस बयान से असहमति जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की सेना इस तरह की हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकती। उनका कहना है कि दोनों देशों की सेनाओं में राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ण मंदिर पर हमला कोई भी जनरल या आर्मी कमांडर सोच भी नहीं सकता। कुलवंत सिंह का कहना है कि दरबार साहिब वह जगह है जहां जिंदगियां बख्शी जाती हैं। यहाँ रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिर झुकाते हैं। इतनी श्रद्धा और भक्ति के बीच कोई हमला सोचना भी पाप है। वह कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर आने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। हर दिन पहले की तरह ही लाखों लोग यहाँ मत्था टेक रहे हैं। उधर 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने खुलासा किया कि भारतीय सेना ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पाकिस्तान सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक और धार्मिक स्थलों को भी टारगेट कर सकता है। इसमें स्वर्ण मंदिर सबसे बड़ा टारगेट हो सकता था। इसीलिए अतिरिक्त आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर मंदिर को चारों ओर से सुरक्षा कवच दे दिया गया। इस संघर्ष ने दुनिया को दो बातें साफ कर दी। पहली ये कि पाकिस्तान का मिसाइल जखीरा अब भी अधूरा और असंतुलित है, और दूसरी ये कि भारत की रणनीति में विविधता, परिपक्वता और तकनीकी बढ़त साफ नजर आती है। पाकिस्तान की पूरी मिसाइल ताकत शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों पर टिकी हुई है। इनमें अब्दाली, गजनवी, शाहीन 1, नसर, शाहीन 2 और गौरी जैसी मिसाइलें शामिल हैं। शाहीन 3 और अबाबिल मीडियम रेंज मिसाइलों पर काम जारी है। दावा किया गया है कि अबाबिल में MIRV क्षमता है, यानी एक साथ कई वारहेड्स छोड़ सकती है, लेकिन यह अब तक टेस्ट नहीं हो सका है। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की बुनियाद ही कमजोर है, क्योंकि जिन हथियारों पर वो सबसे ज्यादा इतराता है, जैसे शाहीन, अब्दाली, गजनवी, वो सब के सब किसी न किसी विदेशी हमलावर, लुटेरे या आक्रांता के नाम पर रखे गए हैं। इतिहास गवाह है कि लुटेरे चाहे जितने भी शक्तिशाली लगे हों, अंत में उन्हें उसी धरती ने निगल लिया जहां उन्होंने जुल्म किया। यही कारण है कि पाकिस्तान के मिसाइलों की आत्मा ही खोखली है, क्योंकि उसकी पहचान ही पराजित विचारों से जुड़ी हुई है। इसके उलट भारत के मिसाइलों के नाम अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश, पृथ्वी जैसे उन तत्वों से लिए गए हैं जो प्रकृति की मूल शक्तियां हैं। इन नामों में कोई डर नहीं, कोई लूट नहीं, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा, संतुलन और संहार की दिव्य शक्ति छुपी है। यही कारण है कि भारत का हर मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो शांति से चलता है, लेकिन संकट आने पर तूफान बन जाता है। भारत और पाकिस्तान की मिसाइल ताकत की तुलना करना सूरज और दीपक की तुलना करने जैसा है। भारत अब उस स्तर पर है जहां उसकी टक्कर पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देशों से होती है। और चीन की चिंता तो अब डबल हो चुकी है, क्योंकि भारत अब ब्रह्मोस जैसे घातक हथियार फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को सप्लाई कर रहा है। यानी चीन के अगल बगल में आग जल चुकी है। अब चीन जानता है कि भारत की मिसाइलें सिर्फ सीमाओं की रक्षक नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव की शक्तिशाली चाबी बन चुकी है। इसीलिए आज पाकिस्तान घुटनों पर है और चीन हर पल भारत के अग्निकाय साए से कांप रहा है। भारत का मिसाइल सिस्टम एक सुपरस्टार की तरह उभरा है। भारत के पास लगभग 29 प्रकार की मिसाइलें हैं, जो बैलिस्टिक, क्रूज, एयर टू एयर और सरफेस टू एयर कैटेगरी में बंटी हुई हैं। भारत के पास अग्नि सीरीज की अग्नि 5 तक की लंबी दूरी की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। वहीं पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 जैसी शॉर्ट से मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें भारत की रणनीतिक शक्ति को दर्शाती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें तेज होती हैं, लंबी दूरी तक जाती हैं, लेकिन मिड फ्लाइट में उनकी गति और दिशा नियंत्रित नहीं की जा सकती, जबकि क्रूज मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, दुश्मन के राडार को चकमा देती हैं और सटीक निशाना लगाती हैं। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो एयर, लैंड और सी से लॉन्च की जा सकती है। इधर भारत सरकार अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को लेकर
सरकार परमाणु कानूनों में बड़ा संशोधन करने जा रही है। इसका सीधा उद्देश्य है निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की थी और अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है। इसका मकसद वर्ष 2033 तक 5 स्वदेशी SMR को चालू करना है। सरकार परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में भी बदलाव करने की तैयारी में है, ताकि विदेशी और घरेलू कंपनियां बिना किसी कानूनी डर के निवेश कर सकें। अब तक परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड अकेले देश भर में 8.7 गीगावाट बिजली का उत्पादन करता था, लेकिन अब आने वाले वर्षों में इसका आधा हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा। यह बदलाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।